देखिए, हिजाब विवाद की आग में कर्नाटक ऐसा जला कि सरकार को पूरे राज्य के स्कूल कॉलेजों में 3 दिनों की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। यह मामला हाईकोर्ट में भी गया और आज की सुनवाई के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब के मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। ऐसे में आज का हमारा अगला प्रश्न यानी कि दूसरा सवाल क्या है, हम जो पूछ रहे हैं, नजर डालिए। दूसरा सवाल यह है कि हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट में आखिर क्या कुछ हुआ, और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख। उडुपी में पीयू गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े हैं, जहां से 6 लड़कियों के हिजाब पहनने पर विवाद शुरू हुआ। उन लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिजाब पहनकर क्लासरूम में उन्हें अलाउ किया जाए। इस पर जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच जज आज सुनवाई कर रही थी। अपेक्षित था कि वर्डिक्ट आएगा, लेकिन जस्टिस ने कहा कि जो इश्यूज इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं, उसे एक लार्जर बेंच के पास भेजने की जरूरत है। हालांकि सरकारी पक्ष का ये कहना था कि इस इशू को सिंगल बेंच जज डिसाइड कर सकता है। हिजाब पहनना ये इस्लाम का एक बेसिक मान्यता नहीं है, इसीलिए क्लासरूम में हिजाब पहनना जरूरी नहीं है। वहीं पर इन लड़कियों की तरफ से जो वकील आर्ग्यू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जब तक कोर्ट फैसले पर नहीं पहुंच जाती है, इंटरिम फैसला देना चाहिए और हिजाब पहनकर इन लड़कियों को क्लास में अलाउ करना चाहिए। लेकिन सरकारी पक्ष का यही कहना था कि अगर ऐसा कोई इंटरिम रिलीफ दिया जाता है तो एज गुड एज ये पेटिशन को एक्सेप्ट कर लिया है कोर्ट ने, ऐसा माना जाएगा। कुल मिलाकर जब पूरे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए तो यही माना गया कि जस्टिस ने इस पूरे मामले को एक बड़ी बेंच की तरफ भेज दिया है। वो बड़ी बेंच ही इस पूरे मामले की सुनवाई कर इस पर फैसला करेगी। प्रशांत भट्ट के साथ मुस्तफा शेख। अब देखिए, हिजाब पर इससे पहले भी कई बार विवाद सामने आ चुके हैं। इस संबंध में केरल हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें स्कूल के यूनिफॉर्म निर्धारित करने के अधिकार को बरकरार रखा गया है। ऐसे में आज का हमारा अगला यानी कि तीसरा सवाल इसी से संबंधित हम पूछ रहे हैं, और तीसरा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि हिजाब पर कानून आखिर क्या कहता है, सबके लिए जानना जरूरी है। और इसके बारे में बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अनूप प्रकाश अवस्थी, और इनसे बात की हमारी संवाददाता श्रुतिका ने। इस वक्त मेरे साथ में अनूप प्रकाश अवस्थी जी मौजूद हैं, जिनसे हम इस पर बातचीत करने वाले हैं। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि इस तरीके के क्या पहले भी मामले कोर्ट्स में आते रहे हैं? जी, ऐसे मामले आए हैं। केरल हाईकोर्ट ने 2016 में एक महिला छात्र जो पीएमटी की परीक्षा देना चाह रही थी, उसकी याचिका पर उसको इजाजत दिया था कि वो हिजाब पहन करके एग्जामिनेशन दे सकती है, क्योंकि हिजाब उसकी रिलीजियस बिलीफ का अनिवार्य हिस्सा है। जी, तो सर, और बाकी इससे पहले, चूंकि आपने जो बताया वो 2016 का था, इससे पहले भी क्या कुछ ऐसे मामले आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक गए हों, जो या तो इससे हिजाब से जुड़े हों या ऐसी किसी भी चीज से जुड़े हों? दरअसल भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां पे लोगों को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता भी है। तो जो टेस्ट है कि कोई भी ऐसी चीज जो किसी के धार्मिक विश्वासों का अनिवार्य हिस्सा हो और वो लॉ एंड ऑर्डर को या पब्लिक मोरालिटी को, इन सबको प्रभावित ना करता हो, तो उसको इजाजत दी जाए। और इस तरीके की कंट्रोवर्सी आज से नहीं, 1954 से चली आ रही है। बिहार के केस में भी ऐसा हुआ है। इसके पहले एक केरल हाईकोर्ट का और केस हो चुका है, जहां नेशनल एंथम गाने से रिलेटेड इंसिडेंट पे कुछ बच्चों को स्कूल से निकाला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन बच्चों के फेवर में निर्णय दिया था कि नेशनल एंथम को गाना या ना गाना उनकी रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा हो सकता है, और उस आधार पर उनको स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जा सकता। तो जो मूल टेस्ट है इस बात का कि जो चीज की जा रही है वो रिलीजियस विश्वासों का अनिवार्य हिस्सा है या नहीं, अगर हिजाब है तो उसको हिस्सा होना चाहिए।